हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम कॉमन प्री बोर्ड आपका एग्ज़ाम क्लास 10 का साइंस का जो एग्ज़ाम है 2022-23 सेशन का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है 3 घंटे का 80 मार्क्स का, उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किस में है? NH3 में है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, बाकी सब में डबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है यहाँ पे एक्स और वाई केमिकल इक्वेशन रिस्पेक्टिवली दे रखी है। एक्स प्लस वाई आपको दे रखा है, ये आपको एक्स और एक्स, तो आपको केमिकल इक्वेशन में आपको वो इसे बैलेंस करना है। तो क्या क्या आएगा इसमें? 2,3, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस। यानी एसिड जब बेस के साथ एक टेस्ट में मिक्स करा जाता है तो क्या फॉर्म होगा? तो एक तो सॉल्यूशन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा एंड सॉल्ट जो है वो फॉर्म होगा। तो इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द pH वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मिक्सचर इज नियरेस्ट टू द pH वैल्यू ऑफ डिस्टिल वाटर। तो किसकी pH वैल्यू जो होती है वो डिस्टिल वाटर के साथ एकदम नियर होती है, तो वो ब्लड की होती है pH वैल्यू। नेक्स्ट है, गर्विता जो है आफ्टर मेकिंग सूटेबल अरेंजमेंट इन हर साइंस लेबोरेटरी पास टाइम ओवर अ पीस ऑफ हॉट आयरन, द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो उसने हॉट आयरन के पास स्टीम लगाई तो क्या जो कौन सा प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा? तो H2 और हाइड्रोजन गैस और Fe3O4 प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियन इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? जो थिन लेयर ऑफ जिंक है वो कोटिंग करी जाती है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 में 11 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये वाला आपका एकदम करेक्ट है, डी ऑप्शन। 8th में आपको बताना है, इसमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है इंसुलिन के बारे में, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करनी है। तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तो यस ये तो करता है। ये लिवर सिक्रेट करता है, तो नहीं, इसे लिवर से सिक्रेट नहीं होता है इंसुलिन। एंड हार्मोन है, यस हार्मोन है। बाइल जूस के साथ मिक्स होता है, तो नो, बाइल जूस के साथ भी मिक्स नहीं होता। तो इसमें डी ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ आपका रॉन्ग ऑप्शन है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th, इसका आगे हम देखते हैं यहाँ इंग्लिश में। द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज 78%, बट जो प्लांट रहते हैं यूटिलाइज करते हैं डायरेक्टली, वो किनसे वो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट से भी करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से भी करते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्राइट से भी करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें आपको दे रखा है कि ऑफन एनिमल्स रिक्वायर अ पंपिंग ऑर्गन टू ट्रांसपोर्ट ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। आपको करेक्ट पेयर्स बताने हैं जो कि इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो काऊ के 3 चैम्बर्स हार्ट होता है, तो नहीं। फिश के 2 चैम्बर हार्ट होता है, यस। फ्रॉग के 3 चैम्बर हार्ट होता है, तो यस। एंड ह्यूमन के 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, तो यस। काऊ का हमने नहीं पढ़ा है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, कौन सी टाइप ऑफ मूवमेंट प्लांट्स दिखाते हैं। तो प्लांट्स जो होती है वो इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है उनकी, और ग्रोथ डिपेंडेंट भी रहती है। तो इसमें आपका दोनों ही ग्रोथ दिखाई जाती है, यानी ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का 1.5 दे रखा है, तो स्पीड ऑफ लाइट कितने हो जाएगी? तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसका हम क्वेश्चन का देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैन काइंड जो होता है वो ओनली सस्टेन बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ अ ह्यूमन इज। तो एक ही पेयर होता है, तो 1 आ जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें रेसिस्टेंस जो कि 4 ओम का है वो आपके घर पर आपके पास अवेलेबल है। हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी अक्वायर्ड ऑब्टेन अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम। तो आप टोटल रेसिस्टेंस 20 ओम बनाने के लिए 1/4 और 1/5 भी तो ले सकते हैं। 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा, 20 रेसिस्टेंस, तो हम 5 वाला ले सकते हैं, बी ऑप्शन आपका 5 करेक्ट हो जाएगा। 16 वाला भी आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
15 दैट ऐसा डिवाइस जो कि हेल्प करे मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर के अक्रॉस, तो वो आपका हो जाएगा इसमें बैटरी एलिमिनेटर। ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि कंडक्टर के अक्रॉस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू बार मैग्नेट। दो बार मैग्नेट के बीच में आपको जो रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो बताना है। तो साउथ नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 17 से 20 क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड है। आपको स्टेटमेंट पता है, आपको आंसर करना है। तो 17 में फर्स्ट है मशरूम जो है कि सिंथेसाइज हो जाता है फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती इस मशरूम में, तो सिंथेसाइज नहीं होता वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से, ये डिकम्पोज होता है मशरूम। तो इसमें ए तो फॉल्स है बट आर ट्रू है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। हम ट्रांसपेरेंट मीडियम से देख पाते हैं क्योंकि लाइट रेस ट्रांसमिट होती है इस मीडियम से, तो यस ट्रू है। असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 है वाटर फ्रॉम डग वेल्स आर फॉर्म लेसर लेदर विथ सोप्स। यानी जो कुएं के जो जल के साबुन होते हैं उनमें झाग कम बनता है। वाटर ऑफ डग वेल्स कंटेन लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा तभी तो जो काम है वो बन सकता है, यानी लेदर बन सकता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन्स वाटर जो है सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है, तो यस करेक्ट है। वाटर लॉस होता है लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन बॉडी में, जो कि हार्मफुल नहीं होता, तो ये फॉल्स है। आपका असर्शन टू है, रीज़न फॉल्स है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें सी पे करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 21, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पैरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग इन द सेम। आपको इस स्टेटमेंट को जो क्रोमोसोम नंबर होता है सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग पेरेंट्स है उनका ऑफस्प्रिंग में भी सेम होता है, आपको बताना है, और उनमें भी सेम होता है। स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इसमें आपका आ जाता है गेमेट जो होते हैं फॉर्म होते हैं आरपोनमिडी हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फर्टिलाइजेशन यूनियन होता है क्रोमोसोम में, तो रीस्टोर होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी। एंड कोई अदर ऑप्शन भी आप लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रिस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है। एंड आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की ही। तो इसका करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की कोई एक सच रिएक्शन की एग्जांपल लिखना है बैलेंस करके, और आपको रिस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं वो आपको बताना है। दोनों में से कोई एक करना है, हम दोनों करेंगे। तो आप लिखेंगे रिस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि फूड या शुगर ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो इंसॉल्युबल होता है या पीपीटी की, यानी प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है। जस्ट लाइक बैलेंस इक्वेशन नॉट, कोई सा भी एग्जाम्पल आप दे सकते थे, और बैलेंस इक्वेशन जो है वो रिक्वायर्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी, आपको बस एग्जाम्पल देना था इसका। अपनी बुक से BACL वगैरह वाला आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडुला लोकेटेड इन हिंडब्रेन। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है राइट एनी टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आर्टरीज और वेन्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको डिफरेंस बताना है, और मेडुला का जो इम्पोर्टेंस है हिंडब्रेन में वो बताना है। तो करते हैं दोनों का आंसर। तो आप मेडुला का इम्पोर्टेंस लिखेंगे, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं स्नीजिंग, वॉमिटिंग, रिस्पिरेशन, वो सारे मेडुला ऑब्लिंगाटा ही कंट्रोल करता है, जो कि हमारे हिंडब्रेन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में आर्टरीज और वेन्स का आपको ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर पे डिफरेंस करना है। तो इसमें थिक वॉल्ड होती है, इसमें थिन वॉल्ड होती है, इसमें वॉल्व्स नहीं होते और इसमें वॉल्व्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का करंट कैरिंग सोलेनोइड का एक स्ट्रक्चर बनाना है या स्केच बनाना है, या फिर करंट कैरिंग सोलेनोइड का कैसे डिफरेंट है वो बार मैग्नेट से, इसका डिफरेंस आपको लिखना है। नेक्स्ट 26 में एक्सप्लेन हाउ इन द फूड चेन अनडायरेक्शनल होती है, और एग्जाम्पल भी देना है। तो ये क्वेश्चंस करते हैं हम। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का तो आप जो आपका 13.10 पेज नंबर 299 में वो वाला डायग्राम बनाएंगे, एंड अथवा में आपका जो
इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आता है, सोलेनॉइड जो होता है आपका बार मैग्नेट से कैसे डिफरेंस है, क्योंकि स्ट्रेंथ से डिफरेंस हो जाता है, पोलैरिटी से, पोल में कितनी ज़्यादा पावर है अट्रैक्शन की, उसमें चेंज होने में, वो वाला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे 26 में आपको बताना है कि कैसे अगर यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा तो कैसे होगा। तो ग्रास का डियर, लाइन, हम ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। ग्रास हैज़ एबिलिटी टू यूज सनलाइट एंड अदर मिनरल्स टू सिंथेसाइज फूड बट अनेबल टू ड्राइव एनर्जी फ्रॉम द डियर। यानी ग्रास में एबिलिटी होती है कि सनलाइट से एनर्जी ले सके, बट वो वही एनर्जी वो डियर से नहीं ले सकता, तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 27। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आपको तीनों के आंसर बताने हैं। अमाउंट ऑफ गैस कितनी प्रोड्यूस होगी, डिफरेंट कैसे होगी, सल्फ्यूरिक एसिड कितना रिक्वायर्ड होगा, गैस जो प्रोड्यूस होगी एनोड और कैथोड पे कौन कौन सी होगी। तो H2O जो कि 2 पार्ट्स ऑफ H और 1 पार्ट ऑक्सीजन का है, वही ऐसे कंसिस्ट होगा। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एनोड पे O2 होगा, कैथोड पे H2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट 28 आ जाएगा। यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब इसके हम देख लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश वाला पार्ट। एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फिन इन अ सॉल्यूशन सब्सटेंस एक्स, जो कलर है वो पिंक में चेंज हो गया। पी इज़ मिक्सड, तो हमारा इसमें सॉल्यूशन ऑफ एक्स हमारा जब इस पी में मिक्स करा गया तो ये बना, क्यू में मिक्स करा तो ये बना, आर में मिक्स करा तो ये बना। आपको एक्स पी क्यू आर सबको बताना है कि क्या है। एंड पीओपीज, अगर हम पीओपी को हटा दें तो क्या होगा फ्यू डेज में, तो वो आपको बताना है। इसका आंसर करते हैं। तो एक्स हमारी NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पी हमारा जिंक है, क्यू हमारा CH3COOH है और आर हमारा CH3COOH C2H5 है। एंड ये चेंज हो जाता है वाइट हार्ड मास में अगर हम पीओपी को हटा दें तो। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, इलेबरेट करना आपको रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड लाइट्स, लाइट के टुवर्ड्स में प्लांट का क्या रिस्पॉन्स है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ हॉट फूड, और हम हॉट फूड की स्मेल कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 में। एंड 30 में आपको ऐसा मिरर बताना है जो कि रेयर व्यू मिरर में यूज़ हो, वो आपका कॉन्वेक्स रहेगा। शेविंग मिरर में यूज़ हो, और दोनों के केसेस में आपको एंडलिस्ट करना है। एंड या फिर अथवा में कॉन्केव लेंस जिसकी 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी है और आपको इमेज 10 सेंटीमीटर की दे रखी है, आपको मैग्नीफिकेशन निकालनी है। तो इसका आंसर करते हैं। तो प्लांट का लाइट के टुवर्ड्स के क्या रिस्पॉन्स होता है, तो ऑक्सीजन जो होता है एक्यूमुलेट करता है एरिया को, और अपोजिट होता है लाइट सोर्स के। ये डिफ्रेंशिएट करता है ग्रोथ सीन्स एरियाज को और कंसेंटली स्टेम को बेंड करता है लाइट के सोर्स में, यानी जहाँ पे लाइट होगी वहीं पे आएगा। नेक्स्ट इसके अथवा में आपको गर्म चीज़ें कैसे पता चल जाती है, जो स्मेल रहता है वो परसेप्शन होता है डेंटाइट, जो कि सिग्नल या सेंसरी न्यूरॉन बताता है हमें। सिग्नल जो होता है वो नर्व इम्पल्स के थ्रू ट्रैवल करता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है सिनेप्स से के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट 30 जो रियर व्यू मिरर है वो कॉन्वेक्स है। रीज़न क्या है, वाइडर और व्यू है और इरेक्ट इमेज होगी। शेविंग मिरर जो है कॉन्केव है, रीज़न है क्योंकि मैग्नीफिकेशन इमेज है और इरेक्ट इमेज है। अथवा में क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, हमें फोकल लेंथ 15 मान दे रखी थी क्योंकि कॉन्केव की दे रखी है तो -15 होगा। इमेज -10 सेंटीमीटर क्योंकि कॉन्केव की है, तो यू हमें निकालना है, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यू की वैल्यू आ जाएगी 1/30 यानी 13 -30 सेंटीमीटर है। मैग्नीफिकेशन -10 -30 माइनस से माइनस कटा 10/30 यानी 0 से 0 कटा 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, आपको रिस्पॉन्सिबल बताना है नियर साइटेडनेस से, और प्लैनेट्स जो है वो प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, जैसे स्टार ट्विंकल करते हैं प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, दोनों का रीज़न बताना है। करते हैं इसका आंसर। तो उसका तो रीज़न एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स, इलॉगेशन ऑफ आईबॉल, एंड प्लैनेट जो होते हैं वो नियर और होते हैं, एंड एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स होते हैं। जो वेरिएशन होती है रिफ्लेक्टेड रेज से वो हमारी आइज में एंटर करती है, एवरेज आउट टू 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है। आपको ओवरलोडिंग जो डी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट है, आपको कोई 2 रीज़न बताने हैं। नेक्स्ट 33 में इकोसिस्टम को डिफाइन करना है, उसके मेन कंपोनेंट्स बताने हैं। वी डोंट क्लीन पॉन्ड लेक्स, और
वाई एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली। हम पॉन्ड्स लेक को ज़्यादातर रोज़ साफ़ नहीं करते, पर एक्वेरियम को रोज़ साफ़ करना पड़ता है। तो क्यों, आपको रीज़न भी बताना है, और ओवर लीडिंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट में क्यों होती है। तो तीनों क्वेश्चन करते हैं। तो जो करंट फ्लो होता है वो सर्किट में मोर देन कैपेसिटी ऑफ कंपोनेंट टू रेसिस्ट द करंट, सडन स्पाइक वोल्टेज हो जाएगा, एंड कनेक्टिंग टू मैनी एप्लीकेशन इन सिंगल सॉकेट से भी प्रॉब्लम हो जाएगी ओवर लीडिंग की। नेक्स्ट इकोसिस्टम डिफाइन करना है। तो जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर से, सराउंडिंग से। बायोटिक अबायोटिक में है, एंड नेचुरल वाटर बॉडीज डिकम्पोजर मार्कली एब्सेंट इन द एक्वेरियम, क्योंकि जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ होती है वो डिकम्पोजर होते हैं, वो उसमें होते हैं, बट एक्वेरियम में नहीं होते, इसलिए उसे डेली क्लीन करना पड़ता है। नेक्स्ट सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। आपको डिटेल में बताना है इन सारी प्रोसेस को। एग्जाम्पल के साथ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और उसके यूज़, ऑक्सीडेनेशन और इथेनॉल, अथवा में डिफाइंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या दो कंपोनेंट जिसके सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6 हो, आपको उनका नेम और स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों का बताना है। एंड थर्ड में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनॉल को इथीन के, इथेनॉल को सोडियम एथोक्साइड से, वो आपको करना है। तो इसका आंसर करते हैं। तो ये आपकी हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन हो जाएगी, ये आपको ऑक्सीडेशन की हो जाएगी, एंड यहाँ पे रिएक्शन आपको दे रखी है अल्कलाइन KMnO4 और प्लस में हीट, एसिडिफिक Ka2Cr2 आपका हो जाएगा O7 एंड प्लस में हीट, एंड ये फॉर्म होता है। एंड इसके अथवा में आइसोमर्स आपका हो जाएगा कंपाउंड जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। CH3CH2CHO प्रोपेनॉल है, CH3CO CH3 प्रोपेनॉन है, एंड थर्ड में CH3CH2OH आपका 443 कॉन्सेंट्रेटेड H2S4 से गिरेगा। तो ये आपका रिएक्शन दोनों की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है, डिफरेंस बताना है पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन का टैबुलर फॉर्म में या फिर अथवा में, प्लेसेंटा क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर और ह्यूमन फीमेल बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन से बताना है, ओवरी, ओविडक्ट या फोलोपियन ट्यूब के, तो दोनों के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करेंगे। तो इसका आंसर करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है मेथड जो कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी के रेज कर लेते हैं नए प्लांट के। दो एडवांटेज है, क्योंकि कम टाइम लगता है और ज़्यादा प्लांट्स उग जाते हैं, और दो डिसएडवांटेज होंगे, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं होती, यानी सब एक जैसे होंगे, और इक्वलेंट सब्सिट्यूटेड टू पैथोजेंस एज पेरेंट आर्ट्स, यानी पेरेंट्स जैसे ही एकदम सेम उनकी पैथोजेंस की कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस। तो इसमें मेल गेमेट्स का ट्रांसफ़र होता है, इसमें फ्यूज़न होता है मेल और गेमेट्स फीमेल गेमेट का। इसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होते हैं। नेक्स्ट अथवा का क्वेश्चन था, प्लेसेंटा डिफाइन करना है। फर्टिलाइजेशन में स्पेशल टिश्यू डेवलप होता है मैटरनल यूनिट्रीन वॉल में उस इम्प्लांटेशन के लिए, तो उससे हम प्लेसेंटा कहते हैं। डिस्क का ये स्ट्रक्चर होता है विलाई के साथ, एंड ब्लड स्पेसेस होते हैं। नरिशमेंट और इंटरफेस गैसेस एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। ओवरी का फंक्शन होता है एक्सेल्स रिलीज करना। ओविडक्ट का फंक्शन होता है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको गिवन सर्किट में 3 ओम दे रखे हैं, 3 रेसिस्टेंस दे रखे हैं आपको, 5 ओम, 10 ओम एंड 13 ओम के। 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है अटैच। आपको करंट निकालना है, आई निकालना है, एंड टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी निकालना है। टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस आपको निकालना है। एंड इसका सेकंड पार्ट है, वाई आर अलॉयज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। तो अलॉयज ही यूज़ क्यों होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में, तो उसका आंसर करते हैं। तो आर हमें ये दे रखा है, वी हमें दे रखा है, वी इक्वल टू आई आर पता है, आई का फॉर्मूला आई निकाल लेंगे हम 12/5 2.4 है, एंड देन ऐसे हमारी सारी आई निकल आ जाएगी। तीनों आई अलग अलग है। टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे 5 + 10 + 30 का, तो 1/3 यानी टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल में 3 ओम हो जाएगा। एंड देन एलॉयज़ क्यों होते हैं, तो मोर रेसिस्टिविटी डोंट एक्साइट एट हायर टेम्परेचर एटसेट्रा, तो इसमें आपका सेकंड में ये आंसर आ जाता। नेक्स्ट 37 है, इस पैसेज को पढ़ना और इन तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। तो ये पैसेज है एंड ये 3 क्वेश्चंस है, तो एंड इस थर्ड वाले में अथवा भी है, तो इस क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट का हो जाएगा, ये सेकंड, एंड ये थर्ड, एंड थर्ड का भी इसमें
अथवा हो जाएगा लेड एंड टिन फॉर बिल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें आपको इसमें भी पैसेज दे रखा है यहाँ तक, एंड देन यहाँ पे पैसेज से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, थर्ड वाले में आपको चॉइस दे रखी है, तो इनका आंसर करते हैं। तो पहले का आंसर आ जाएगा x सेंटीमीटर x/2, दूसरे का आपका स्पेरिकल मिरर, तीसरे में रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, एंड इसका अथवा देख लेते हैं। एंड और पार्ट में कनकेव मिरर का यूज़ होता है डेंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट में, और सोलर फर्नेस में कन्वेक्स मिरर जो होता है वो रेयर व्यू मिरर होता है, लार्जर एरिया में यूज़ होता है। तो इसमें आपका थर्ड में ये आ जाता है। नेक्स्ट लास्ट केस बेस्ड है आपका, तो ये आपका लास्ट केस बेस्ड है। यहाँ पे इसे केस को पढ़ना एंड देन इन 3 क्वेश्चन, एंड आपको ये जो चौथा ऑप्शन में ऑप्शन है जो आपका थर्ड का ही और पार्ट है, वो आपको ये वाला करना है, ये वाला करना है, इनके आंसर करते हैं हम। तो फर्स्ट में आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में राउंड एंड रिंकल सील, थर्ड में शॉर्टर लाइफ साइकिल, नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी अदर। एंड अगर आपको थर्ड वाला ये नहीं लिखना था तो आप ये आपको बना सकते थे टॉलर ड्राफ्ट 3:1 का पूरा एक चार्ट टाइप में। तो यहाँ पे आपका जो पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। आप अपना कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आपका पेपर कैसा गया, अपने मार्क्स को कैलकुलेट करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नंबर बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम वेरी क्लोजली हैं 100K के, तो आपके एक सब्सक्राइब से शायद ये कंप्लीट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।